अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5। उसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, एमसीक्यूज़ को। इससे पहले जो है इसको चैप्टर के लेक्चर सारे अपलोड कर लिए हैं, वो आप देखें लिस्ट के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर। 9th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक है उसके। तो ये चैप्टर का नाम है टिश्यू ऑर्गान्स एंड ऑर्गान सिस्टम। चले इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज ये है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक ये है कि greater a higher level of organization exhibits emergent properties when। तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जाएंगे, मीन्स स्पेशी से बढ़ के जाएंगे किसी, मतलब ऑर्गेनाइज उसी के अंदर, जैसे एटम से जो मिलके हुए मालिक्यूल बनता है, मालिक्यूल से फिर ऑर्गेनल, ऑर्गेनल से सेल, सेल से फिर टिश्यू। जैसे ही ये जो है आपस में मिलते हैं तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। अब इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बुक में भी इन्होंने ये देखो मेंशन किया है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी वो होती है जो जिसमें ऑर्गेनिज्म के कोई पार्ट्स आपस में मिलके जो है कोई यूनिक चीज़, कोई जो है फंक्शन मिलके करें, तो उसको कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। चलें देखते हैं इसमें कौन सी जो है, कौन सा सवाल जो आंसर आपको उससे बेस्ट देता है आंसर। ठीक है, पहली पॉइंट ए है, इट्स पार्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये इनका फंक्शन जो है इंडिपेंडेंटली करेंगे नहीं, क्योंकि वो सारे मिलके साथ जो है वो ख़ास काम करते हैं, तभी जो है प्रॉपर्टी बढ़ती है इमर्जेंट प्रॉपर्टी। द सम ऑफ इट्स पार्ट इज़ ग्रेटर देन द होल। जो पार्ट्स को मिला के जो है जो बड़ी चीज़ बनती है, वो ये कह रहा है जो सम ऑफ इट्स पार्ट्स जो होता है ना, उसको जोड़ करें तो वो बड़ा होगा देन द होल। ये तो ठीक है, लेकिन बात हो रही है प्रॉपर्टी की। द इंडिविजुअल पार्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द होल। इंडिविजुअल नहीं होते इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिलके जो दूसरी बनाते हैं। सो इट्स पार्ट्स इंटरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शन। ये एक प्रॉपर्टी जो है आपकी लग रही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप इसमें इसको जो है डी ऑप्शन को टिक करेंगे, डी ऑप्शन परमानेंटली करेंगे। ठीक है, बाद में मैं आपको वो करवा लेता हूँ सारे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है सवाल नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट्स द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स तक बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। देखो, पहले एटम होता है, एटम मिलता है तो क्या बनता है, मालिक्यूल बनता है तो जो है ऑर्गेनल बनता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ऑर्गेनल मिलते हैं तो सेल बनता है, सेल मिलते हैं तो टिश्यू, फिर ऑर्गान। चले इस तरह से देखें इसमें क्या कौन सी है। देखो, पहली पॉइंट जो उन्होंने दी है उसमें यह है कि सेल, ऑर्गान, सेल मिलते हैं तो ऑर्गान, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। नहीं, ये गलत आ गया ना, ऑर्गेनल नहीं। ऑर्गेनल बनते हैं, मिलके बनाते हैं सेल, तो ये गलत पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट है बी वाली, ऑर्गेनल बन के बनाते हैं सेल, ये सही है। टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ये सही लग रही है। अभी और देखते हैं, ये पॉइंट है कि टिश्यू जो है मिलके बनाते हैं सेल, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं टिश्यू, ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया जो है बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही है। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल पे जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज आकर्स बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में कौन सी जो है लेवल पे बनाते हैं, वो सिस्टम में। देखो, सेल के अंदर जो होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, लेकिन बाहर तो ऑर्गेनल लेवल इन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सेल लेवल इन अल्वियोलर सेल, हाँ ये कुछ लग रहा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम, टिश्यू लेवल इन एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एट विच लेवल ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में। ऑर्गन सिस्टम लेवल, देखो टिश्यू लेवल इन एपिथेलियल जो है ये भी नहीं होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये जो है सही आपका ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी और कह रहा है ना, कि बोल रहा है बॉडी एंड एनवायरनमेंट। अगर ऐसे होता है कि बॉडी के अंदर जो है कैसे कैसे एक्सचेंज होती है, तो ये होगा सेलुलर लेवल इन एल्वियोलर सेल्स, लेकिन ये नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, आपका होगा डी। सही है। अच्छा, द एपिथेल, चौथा सवाल है, द एपिथेलियल टिश्यू इन स्टोमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है पता है, बाहरी लेयर बनाना। 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, इनमें से ये है कि, तो स्टोमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, की आप चीज़ बनाती है
म्यूकस बनाती है, हाँ म्यूकस बनाती है लुब्रिकेट करने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो जरासीम किल करने के, पेप्सिनोजन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें जो है ये बनाती है, तो आपका आंसर ये होगा ऑल ऑफ दीज। पाँचवा क्वेश्चन ये है कि द वॉल ऑफ स्टोमक विच टिश्यू आल्सो कंटेन ब्लड्स वेजल्स एंड नर्व्स। वो कौन सा स्टोमक का पार्ट है जिसके अंदर जो है आल्सो कंटेंट्स ब्लड हो, वेजल्स हो एंड नर्व्स हो। एपिथेलियल नहीं होगा, ठीक है। मसल जो है ये होगा, आउटर कनेक्टिव नहीं होगा, इनर कनेक्टिव नहीं होगा, तो मसल आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है सवाल नंबर 6, इन लीफ विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस के लिए? जाइलम जो है ये सपोर्टिंग करता है और पानी और मिनरल्स को ट्रांसफर करता है। एपिडर्मिस बाहर सिर्फ प्रोटेक्शन में काम आता है। फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया मीजोफिल, ठीक है। इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद सातवां सवाल है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इन लीफ, ठीक है। लीफ के अंदर जाइलम का काम ये क्या होता है, अभी भी हमने बात किया। टू ट्रांसपोर्ट शुगर्स, नहीं, ये फ्लोएम का काम है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड पार्ट्स ऑफ लीफ, हाँ ये जो है करेक्ट आपका ऑप्शन है ये। टू सेंसाइज क्लोरोफिल, नहीं, ये मेसोफिल का काम है। टू कंट्रोल द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, नहीं, ये भी काम जो है दूसरे किसी का है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 8 नंबर सवाल से पहले जाने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा फिर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट करेंगे आपको किस जो है टॉपिक के अंदर मुश्किलात है, ताकि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। और शार्ट्स मेरे ज़रूर देखा करें, उसमें कीमती चीज़ें होती हैं। तो 8वां नंबर सवाल है वो है कि स्टोरिंग, विच ऑफ दीज इज़ अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का काम वैसे क्या होता है कि सपोर्ट करना, ठीक है, पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है स्केलेटल सिस्टम। ये नहीं होता, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। और दूसरे 4 काम होते हैं, वो ये होते हैं कि इसके तो ये प्रोटेक्शन भी देता है और मिनरल्स को एब्सॉर्ब भी करता है, ठीक है, बोन्स को मजबूत करता है, ये भी चीज़ें होती हैं। चलें, जो फर्स्ट क्या है, स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, हाँ ये भी सही है क्योंकि बनती है बोन मेरो के अंदर। रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ये नहीं होता। फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं होता। ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी, ये नहीं होता। तो आपका ऑप्शन जो है 8A, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ ए जो ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 9 वाला सवाल है। 9 वाला सवाल क्या है, वो ये है कि which structures are responsible for the transport of food in plants। प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या कौन सा है? वो अभी बात की थी, जाइलम जो है पानी के लिए ट्रांसपोर्ट करना नहीं होगा। पहली साइड मीजोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा। स्पंजी मीजोफिल ये भी फोटोसिंथेसिस का काम करवाएगा। लेकिन फ्लोएम टिश्यू जो है ये खाना ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आखिरी सवाल है इसका चैप्टर का, इन ए प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेन काम क्या होता है? फ्लावर का काम ये होता है रिप्रोडक्शन करना। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए तो फ्लावर के अंदर पेटल्स होती हैं जो उसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो उनके पास आए और जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करें जो स्टिग्मा तक। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये रहा, ए द ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, नहीं, ये तो किसका काम था? जाइलम का। सपोर्टिंग लीफ ग्रोथ, ये भी नहीं होगा। फैसिलिटिंग प्रोडक्शन थ्रो रिप्रोडक्शन थ्रो पॉलिनेशन, हाँ यही सही होगा। रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज नहीं होता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज चैप्टर नंबर 5 MCQs वी हैव डिस्कस्ड। आप प्लेलिस्ट देखें, आपको और भी मज़ीद मिल जाएंगी इस तरह की वीडियोस इस चैनल के अंदर, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ईयर क्लास की जो है बुक वो मैंने अपलोड कर ली है, न्यू किताब की वो भी हो रही है, आप देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा।